हमारे इस YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि इस बार जो ऑनलाइन एपीआर यानी कि सीआर भरना है, गोपनीय प्रतिवेदन, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे कि कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपकी आईडी बनी होगी और पासवर्ड बना होगा। आईडी हो सकता है पासवर्ड ना बना हो तो आपको पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है। लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं कि ये जो परिचय का पोर्टल है, ये स्पैरो पे आपको लेके चला जाएगा लॉगिन करने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे परिचय पे लॉगिन होना है। परिचय.nic.in आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जिस डिपार्टमेंट से हैं उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे नीचे लिखा है गोपनीय प्रतिवेदन भरने के लिए। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो ये परिचय के पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको अपने को सिलेक्ट कर लेनी है। आप इस परिचय पोर्टल पे आने के बाद यहाँ आपको आपकी यूज़र आईडी जो मिली होगी विभाग की तरफ से या बनाई गई होगी, वो फिल करना है। अगर पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड फॉरगेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। इस पे आपको ईमेल डालना है और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसका लास्ट 4 डिजिट डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे तो ओटीपी आएगा, और ओटीपी के माध्यम से फिर ओटीपी फिल करके नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। नया पासवर्ड जनरेट करने के बाद फिर से इसी पोर्टल पे आना है, लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का पोर्टल दिखेगा। अब इसमें क्या करना है कि जो भी एपीआर इस बार की भरनी है वो इनबॉक्स में आपके पास दिख रही होगी। अगर दो पार्ट में है, जैसे कि पहले आपका कहीं और सर्विस था फिर ट्रांसफ़र होकर के कहीं और आ गया, तो दो पार्ट में भरा जाएगा। तो वो दो पार्ट में शो करेगा, तो दोनों पार्ट ही भरना है। अब उसके लिए क्या करेंगे कि इनबॉक्स में देखेंगे यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो इस एपीआर आईडी पे आपको क्लिक करना है। उसके पहले भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पास आपका नाम शो करेगा, यहाँ पे नाम शो करेगा और नीचे जो भी फिल करना है वो। तो एपीआर आईडी पे क्लिक करके आप इस पेज पे नए पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल शो हो जाएगी, ठीक है। और कब से कब पीरियड का आपका ये एपीआर फिल हो रहा है ये सब भी हो जाएगा, दिख जाएगा मतलब। अब यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का, दूसरा सेल्फ का। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाकर के आपको अपनी सारी डिटेल देख लेनी है। जो भी आपकी डिटेल यहाँ पे भरी गई है वो विभाग की तरफ से पहले से आईडी जब बनाई गई थी उस समय जो भरी गई है सब कुछ शो हो रहा होगा। अगर उसमें कुछ करेक्शन है तो वहाँ पे ऑप्शन है करेक्शन करने का, आप करेक्शन करने के लिए सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आपको इस सेल्फ पे इधर वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पास से आपको भाग दो, यानी कि भाग दो जैसे ऑफलाइन सीआर भरा जाता था उसमें जो प्रपत्र होते थे सेम वही चीज़ें इसमें है, बस इसमें टाइप करना है और ये ऑनलाइन है। तो सबसे पहला भाग दो में देखेंगे तो ये रहता है पहला पॉइंट, कार्य का संक्षिप्त विवरण। तो यहाँ पास जो कुछ भी आप ऑफलाइन में लिखते थे हाथ से वहीं आप यहाँ पे भी लिखेंगे। और इस फॉन्ट में जो लिखना है, ये जो बॉक्स बने रहेंगे इस बॉक्स में जिस फॉन्ट में लिखना है ये यूनिक कोड फॉन्ट पे लिखना है। और उसके बाद नीचे करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो और भी जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, और नीचे करेंगे तो फिर तीसरा पॉइंट है, फिर 3 3 3 है, ठीक है। ये सभी डाटा फिल करने के बाद करना है सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जब सब कुछ सही से फिल हो जाए सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के पहले अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ एक एरो का ऑप्शन होगा डाउनलोड वाला जो रहता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा जो कुछ भी आपने फिल किया है। तो उसके बाद सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आपको कुछ इस तरह, नहीं सेंड करने से पहले एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि यहाँ पास डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा जिस दिन भी आप फिल कर रहे होंगे। यहाँ पे एक अटैच करने का ऑप्शन है। अगर आप अपने सीआर के साथ कुछ भी और अलग से अटैच करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट जैसे प्रशस्ति पत्र, मतलब कि जो जिनके पास रहता है, जो लोग अगर नॉर्मल ऑफलाइन में अटैच करके लगाते हैं तो यहाँ भी एक ऑप्शन है। ये ज़रूरी नहीं है, ये वैकल्पिक है, ठीक है। तो इसको नहीं भी करेंगे तो भी सेंड हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद साइन करना होगा, साइन डिजिटल साइन होगा, हाथ से हस्ताक्षर नहीं होगा। उसके लिए दो ऑप्शन दिया गया है, एक डीएससी का और दूसरा ई हस्ताक्षर का।
डीएससी क्या है? डीएससी जो ई सिग्नेचर का एक पेन ड्राइव के माध्यम से इस तरह से बना रहता है सबका, या फिर आप बनवाए रहते हैं जो कुछ भी है जिनके पास रहता है, तो वो इससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है दूसरा वाला, ये ज़्यादा सिंपल मेथड है, इसलिए मैं इससे प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप इससे कीजिएगा, एक ओटीपी के माध्यम से ही तुरंत हो जाएगा। ई हस्ताक्षर पे करना है क्लिक, और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन पूछेगा, ओके का, ओके करके अगले पेज पे चले जाना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है और ओटीपी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि ओटीपी आए। ओटीपी सेलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आ जाएगी आपके फ़ोन में। उस ओटीपी को फिर यहाँ पे फिल करके, और फिल करने के बाद फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट जब कर देंगे तो फिर कुछ इस तरह से मैसेज आपको शो होगा, जैसे कि एपीआर आईडी जिस जो वाला एपीआर आप भर रहे थे, हैज़ बीन सेंट सक्सेसफुली टू, अब किसको सेंड हुई है उनका नाम भी लिखा रहेगा। तो इस तरह से फाइनल एपीआर आप जो है कि भर सकते हैं। मैं कोशिश किया हूँ कि सारे डाउट स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो दिखाने की। अगर फिर भी कुछ छूट गया है या फिर कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो है कि जवाब दे पाऊँ। और उसके बाद ये सब फिल होने के बाद स्टेटस भी यहाँ पे ट्रैक करने का ऑप्शन है। तो ये जो यूजर असिस्टेंस का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 और बॉक्स खुलेगा। पहले ही नंबर पे आएगा ट्रैक करने के लिए, तो वहाँ से जा करके ट्रैक करेंगे तो आपकी आईडी दिख जाएगी, और वहाँ से वहीं पीआर आईडी से आप क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद आप वहाँ से अपना ये जो एपीआर जनरेट हुआ है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड होगा, ठीक है। तो अभी तो वो पीडीएफ के फॉर्म में जो आपने फिल किया है वहीं डाउनलोड होगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो अभी के लिए बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है सब कुछ प्रोसेस जो है उसको दिखाने की। हम आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।